करनी थी आपसे। जो मैंने बातें अपनी रखी हैं उसके संबंध में अगर कोई साथी किसी के मन में जिज्ञासा है तो वो भी रखेंगे। और मैं ये चाहता हूं कि मैं जनपदवार नाम बोलता चलूं, क्योंकि ऐसे तो बोलेंगे तो सब लोगों की आवाज हम एक दूसरे को सुनाई नहीं पड़ेगी। मैं कुछ जनपदों के नाम कहना चाहूंगा और वो साथी आ जाएंगे बोलने के लिए। सर, इसमें गोरखपुर से कौन है? गोरखपुर से कोई साथी हो? गोरखपुर से कोई साथी हैं? आप में से कोई गोरखपुर में जो कार्यरत है कोई? अगर गोरखपुर से कोई हो तो आ जाए साहब। देवरिया से कोई है? देवरिया से कोई साथी हो? कुशीनगर से? महाराजगंज से? गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज से अगर कोई साथी हो और सुन रहे हो तो बिल्कुल आ जाएं और 2 मिनट 1 मिनट तक की बात को रखें। कोई साथी? संत कबीर नगर से? संत कबीर नगर कोई साथी हैं? सिद्धार्थ नगर? बस्ती से? जी मैं सिद्धार्थ नगर से हूँ। जी, क्या नाम भैया? मेरी मिसेज पोस्टेड है सिद्धार्थ नगर में बेसिक में। जी शिखा, मिसेज मेरी पोस्टेड है सिद्धार्थ नगर में बेसिक में। जी शिखा नाम है। नहीं तो आप कहाँ पोस्टेड हैं सर? मैं नहीं पोस्टेड हूँ, मेरी मिसेज पोस्टेड है सिद्धार्थ नगर में। बेसिक में, प्राइमरी में? जी जी जी। तो सर ये प्राइमरी के संबंध में नहीं है ये बैठक, ये तो एडेड, केवल माध्यमिक के एडेड विद्यालयों का है। ठीक है, ये केवल एडेड के माध्यमिक विद्यालयों के ट्रांसफर के सिलसिले में है सर। ठीक है, आवाज आप मेरी सुन रहे हैं? जी। बस्ती से जो साथी? गोंडा और बलराम? हाँ सर नमस्कार, मैं चंद्रशेखर पांडे सर, भगवानपुर इंटर कॉलेज बस्ती में पोस्टेड हूँ। जी जी। और मैं प्रॉपर प्रतापगढ़ से हूँ जी। और सर मैं आपके संज्ञान में भी देना चाहता हूँ कि जैसे हमारे प्रतापगढ़ मैनेजमेंट विद्यालय में ऐसा होता है कि वो जल्दी अध्याचन नहीं करते हैं। जी। और वो ये कोर्ट वगैरह जो लखनऊ खंडपीठ हम लोग यहाँ से है, तो वहाँ से वो स्टे वगैरह ला करके यहाँ टीचर रखते हैं सर। तो इसलिए हम लोगों को और ज़्यादा प्रॉब्लम आती है सर। तो थोड़ा सा इस विषय पर भी सरकार को या मंत्रालय में संज्ञान में दिया जाए और इससे समझिए कि ट्रांसफर में भी एक प्रकार से बाधा आने वाली है और आती ही है। जब भी जैसे प्रयास भी किया जाता है ऑनलाइन के माध्यम से, इसमें भी बड़ी समस्या आती है ज़्यादातर मैनेजमेंट से तारतम्यता बैठाने में सर। चलिए ठीक है, सुप्रीम कोर्ट उसका इलाज कर रहा है। हाँ सर, सुप्रीम कोर्ट में उस संबंध में चल रहा है, जजमेंट हो चुका है, अभी जजमेंट लोड नहीं हुआ है, आने वाला है। उसमें बहुत सारी चीजें की जा रही है, वो सब पोस्ट अध्याचित किए जाएंगे, जितने भी नियुक्तियां हुई हैं सब अध्याचित होने जा रही हैं। बाकी सर आप समझिए कि हम लोगों के लिए आप
एक प्रकार से इतना अच्छा प्रयास कर रहे हैं। ईश्वर से हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि पूजा पाठ धर्म कर्म में हम बहुत विश्वास करते हैं सर। तो ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आपका जो भी प्रयास चल रहा है, हम सब पूरा कर्म से सहयोग भी करेंगे और इसमें अवश्य सफलता प्राप्त हो। पांडे जी बहुत धन्यवाद आपको। पांडे जी, सबसे पहला प्रयास ये करिएगा जी सर कि आपके जनपद में अपने 5 साथियों को लेकर, जी सर 5 साथियों को लीजिएगा। आपके यहाँ एक ध्रुव नारायण चौधरी जी हैं जो चुनाव भी बस्ती में लड़ने वाले हैं। बस्ती में ना सर? हाँ, हाँ एक ध्रुव नारायण चौधरी जी हैं जी सर, जो चुनाव भी लड़ने वाले हैं उस परिक्षेत्र से जी। और उनसे आप मिलिएगा और उनसे कहिए कि सबसे पहले आप बस्ती से इस सूचना को भिजवाइए। आप चुनाव लड़ रहे हैं। उससे हम तो उम्मीद कर रहे थे कि शायद चौधरी जी इसमें जुड़े भी होंगे, पर वो जुड़े जी सर, अब ये तो हमारे संज्ञान में नहीं है। और मैं यहाँ इस माध्यम से मैं विशाल पांडे जी जो प्रवक्ता विजय प्रताप इंटर कॉलेज में हैं, उन्होंने ही हमको जोड़ा था, तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। और सर आपसे और विशाल पांडे जी से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि वो चौधरी जी का कांटेक्ट नंबर हमें उपलब्ध कराएंगे, हम स्वयं उनसे बात करेंगे सर। बिल्कुल नंबर उनका उपलब्ध करा दिया जाएगा और आपको नंबर दिया जाएगा। हमारे जिला अध्यक्ष हैं अब्दुल्ला खान बस्ती के, और जिला मंत्री हैं श्री जग प्रसाद मिश्रा जी। जी सर, इन दोनों लोगों के भी नाम नंबर हम आपको देंगे। उनसे भी आप सहयोग लेंगे, उनसे भी आप कहेंगे कि आप हम इसी जनपद में कार्यरत हैं और चलिए हमारा ये काम आप कराइए। इस सूचना को तुरंत भिजवाइए, डीआईएस के ऊपर दबाव बनाइए और इमीडिएट ये सूचना 1 दिन के अंदर भिजवाइए। थैंक यू। ठीक है सर, नमस्कार सर। गोंडा और बलरामपुर से कोई साथी हो? सर नमस्कार, मैं विशाल पांडे बस्ती से हूँ। जी पांडे जी। सर बस्ती से सूचना मार्च में ही चली गई है। मार्च महीने में ही बस्ती से सूचना चली गई है। 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ, इसमें मैंने नोट कर रखा है। हाँ ठीक कह रहे हैं, बस्ती से सूचना आ चुकी है। मैं सर 13 मार्च आपको धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तैयार हो रहे। ठीक है, कोई बात नहीं। अगल बगल हेल्प करिएगा, अगल बगल प्रयास करिएगा। ठीक धन्यवाद। गोंडा और बलरामपुर से कोई साथी है? श्रावस्ती और बहराइच से कोई साथी है? श्रावस्ती और बहराइच से कोई साथी हो तो आ जाए। मऊ जनपद से, मऊ से कोई साथी है? आजमगढ़ से, अंबेडकर नगर। सर प्रणाम सर, ज्ञान शंकर जी। हाँ सर, मऊ से। 1 मिनट, मऊ से कौन है? ज्ञान शंकर जी। मैं रहने वाला सर बताएं। और मऊ में जी द्विवेदी जी संयोग से मऊ की भी सूचना निदेशालय को प्राप्त हो चुकी है। आपके जनपद की भी सूचना डीआईएस ने भेज दिया है। मुझे लगता है कि जैसे वहाँ के अध्यापक साथी सक्रिय है, वैसे वहाँ के डीआईएस भी सक्रिय है। जी सर दे दिया। जी सर ट्रांसफर हो जाएगा। आजमगढ़ और अंबेडकर नगर से कोई साथी है? हाँ सर, मैं अनिल कुमार सिंह बोल रहा हूँ, डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, अंबेडकर नगर से। जी सर, एक चीज मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि जब विज्ञापन के लिए अधियाचन हो चुका है, तो ये सूचनाएं तो ऑलरेडी उनके पास हैं, शासन के पास है, चयन बोर्ड के पास है, डिवाइस के पास है, तो ये कहीं सब लोग मिलके सूचना का खेल तो नहीं खेल रहे हैं? अनिल कुमार सिंह, 6 बार सूचना मांगने का क्या औचित है सर? एक मिनट, आप अंबेडकर नगर किस विद्यालय में है सर? हम सर हीरालाल जायसवाल इंटर कॉलेज पिछोचा में है, रहते आजमगढ़ में है, नौकरी हमारी अंबेडकर नगर में है। जी देखिए, जो चयन बोर्ड को सूचना गई है जी,
वो रिक्त पदों की सूचना गई है। जी ठीक है कि हमारे यहाँ के रिक्त पद किस विषय के हैं, इस श्रेणी के हैं। सर, ट्रांसफर तो रिक्त पद पे ही होगा ना। मेरी बात को सुने जरा सा जी। सॉफ्टवेयर पर ये लोड होगा कि उस विद्यालय की जनशक्ति कैटेगरी वाइज क्या है। जी। कहीं चाहे वो बेसिक का हो, चाहे वो माध्यमिक का हो, राजकीय का हो, जहां भी आप ट्रांसफर की व्यवस्था बनी है, सबसे पहले जनशक्ति लोड होगी। जनशक्ति का मतलब यह है कि प्रवक्ता संवर्ग में कुल कितने पद हैं, एलटी संवर्ग में कुल कितने पद हैं, हो सकता है प्राइमरी को भी जोड़ा जाए तो संख्या कितनी है। फिर इसमें ये कैटेगराइज होगा कि इसमें सीधी भर्ती का कितना बनता है, पदोन्नति का कितना बनता है। जी। फिर ये होगा कि जो है इसमें आरक्षणवार स्थिति क्या है। तो जितने पद हैं उन सारी चीजों की सूचना सॉफ्टवेयर पर अपलोड होगी, बिना उसके संभव नहीं है विद्यालयों। दूसरी बात यह है कि उन विद्यालयों के प्रबंधक और डीआईएस का मोबाइल नंबर भी आपने देखा होगा मांगा गया है। तमाम सूचनाएं हैं जो प्रोफार्मा है, आप उसको एक बार स्टडी करें तो उसकी आवश्यकता पड़ेगी। हाँ, ये बात सच है कि अगर डीआईएस चाहते तो डीआईएस के पास ये सूचनाएं उपलब्ध होंगी। यही सर मैं कह रहा था, यही बात मैं कह रहा था। बोर्ड को नहीं दे पाएगा, डीआईएस दे सकता है, पर डीआईएस अगर देना ही चाहते तो आज 4-5 महीनों में सूचना दे नहीं दिए होते हम लोग। वही मैं कह रहा हूँ सर, ये तरह से करना ही नहीं चाह रहे। ये तो पहले ही कह चुका है कि शासन हमारे इस समस्या को लेकर उतना गंभीर नहीं है और जिलों के अधिकारी भी निरस्ता प्रदर्शित कर रहे हैं। इसीलिए तो हमें इतना मशक्कत करनी पड़ रही है, एक्सरसाइज करनी पड़ रही है। अम्बेडकर नगर से था सर जी, डॉक्टर चलो जाओ, मैं बैठा हूँ। अनिल सिंह जी जी, आप अम्बेडकर नगर के। जी सर। आप अम्बेडकर नगर के डीआईएस के पास 4-5 साथियों को लेकर जाइए। असल में सर इस समय मैं थोड़ा अस्वस्थ हूँ, अभी 10 दिन पहले मेरी एंजियोप्लास्टी हुई है। तो कोई बात नहीं, आप चूंकि इसमें प्रेजेंट हुए हैं तो आप अपने दूसरे साथियों से 5 साथियों से कहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और मैं 2-3 नाम आपको दे रहा हूँ। तो हमारे संगठन के जिला अध्यक्ष हैं श्री राजेंद्र प्रसाद चौधरी जी। जी जी जी, जो बरियावन में है अध्यापक। हाँ सर, परिचय है मेरा उनसे। तो आप उनसे कहिए कि ये सूचना चल के दिलवाइए। दूसरा नाम मैं आपको बता रहा हूँ, एक उदयराज मिश्रा जी हैं जो अपना सेल्फ चला रहे हैं। हाँ सर, जी जी सर, उनसे भी वो भी बहुत सक्रिय व्यक्ति हैं। जी जी, सक्रिय हैं। आप उनकी सहायता लेंगे, निश्चित रूप से सूचना 1 दिन के अंदर चली आएगी अम्बेडकर नगर। ठीक सर। और तीसरा ऑप्शन आपको दे रहा हूँ, वहां के डीआईएस से मेरी मुलाकात 1-2 बार हो चुकी है जी। आप केवल कार्यालय में किसी को भेजकर मेरी बात करा दीजिए और वो 6 ऑर्डर उनको उपलब्ध करा दीजिए जी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके जनपद से सूचना 1 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर आ जाएगी। ओके सर, थैंक यू सर। सर फैजाबाद से कोई है? फैजाबाद, सुल्तानपुर, अमेठी। फैजाबाद, सुल्तानपुर और अमेठी से कोई साथी हैं इसमें? कहाँ से निकला जी? फैजाबाद, सुल्तानपुर और अमेठी में से कोई साथी हैं इसमें? पीछे भी जिन जनपदों के मैंने नाम लिए हैं, अगर वो भी उनमें से कोई साथी हो और किसी कारण से न कनेक्ट हो पाए हो तो दोबारा आ सकते हैं। हेलो सर, हम मुझे सुन रहे हैं जी? कहाँ से हैं सर? मैं आजमगढ़ से हूँ जी। और इस समय वर्तमान में फिरोजाबाद जनपद में प्रवक्ता हूँ हिंदी का। नहीं तो अभी आप फिरोजाबाद आएगा तब सर आइएगा, क्योंकि आप मैं फिरोजाबाद में जी जहाँ आप कार्यरत हैं वहीं आप कुछ मदद कर पाएंगे। ठीक। वाराणसी से तो पारसनाथ जी है ही हैं। जी सर, पारसनाथ। तो सबसे सक्रिय आपके तो वास्तविक लीडर यही लोग हैं, आपके वास्तविक लीडर यही लोग हैं। तो पारस जी से मैं ये कहूंगा कि वहां के डीआईएस के पास 4-5-7 लोगों की टीम लेके जाइए और उनसे कहिए कि इस सूचना को आप भिजवाइए। जी सर, बिल्कुल तैयार हैं। और न केवल बनारस बल्कि आप अगले दिन या उसी दिन सेम डे जेडी से भी मिलिए और जेडी को भी दिखाइए। और आपके मंडल में जितने भी जिले हैं
आपके मंडल में मैं समझता हूं कि चंदौली है, जौनपुर है, वही है। तो इन सभी जिलों की भी सूचना आप भिजवाने का पूरा प्रयास करिए। जहां कोई कठिनाई हो मुझे बताइए सर। जी सर ठीक है। हमारे यहाँ एक ही कैंपस में जी या फिर दोनों ही है? तो बहुत अच्छी बात है, 8-10 लोगों को लेकर के जाइए वहां। जी सर ठीक। गाजीपुर और बलिया से कोई साथी? गाजीपुर और बलिया, गाजीपुर बलिया से कोई साथी हो तो आ जाए। चंदौली, चंदौली से है कोई साथी? सोनभद्र, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया, चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर से कोई साथी इसमें नहीं जुड़े हैं? भदोही और जौनपुर से कोई साथी हैं? भदोही और जौनपुर से, इलाहाबाद में, इलाहाबाद से कोई साथी जुड़े हो तो रिप्रेजेंट कर दें, बाकी ये मेरी जिम्मेदारी है। और यहाँ से डीआईएस ने लेटर जारी भी कर दिया है। सबसे बड़ी संख्या 181 कॉलेज भी इलाहाबाद में है, सबसे बड़ी सूचना भी यहीं की होगी। तो 1 मिनट में अपनी बात रख सकते हैं। जी मैं बलिया से बोल रहा हूँ। अच्छा बलिया से, हेलो मिश्रा जी। हाँ जी जी, केडी मिश्रा बलिया से मैं बोल रहा हूँ। जी 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 सर। हाँ हमारी ये सर एक प्रश्न मेरा ये है कि अगर एक बार किसी ने ट्रांसफर कराया हो तो क्या उसका दोबारा ट्रांसफर भी हो सकता है कि नहीं? इसके पहले अगर एक बार ट्रांसफर लिया हो? जी जी, तो क्या दोबारा प्राविधान है कि नहीं ट्रांसफर का? नहीं, ट्रांसफर बहुत लोगों ने 2-2 बार 3-3 बार लिए हैं अभी पीछे। हेलो, मैंने कहा कि पीछे इतिहास में, पीछे भूतकाल में कई ऐसे अध्यापक बंधुओं को मैं जानता हूं जहां 2-2 बार ट्रांसफर लिया है। क्या सर? मैंने कहा कि एक से अधिक बार ट्रांसफर होने पर कोई रोक नहीं है। अच्छा अच्छा, रोक नहीं है सर ना? मैं आपको एक मैं ताजा एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। जी जी। आपने साधना सिंह राजपूत का नाम सुना होगा ना? जी। जो इलाहाबाद से वीआईपी ट्रांसफर होकर गई लखनऊ। वो पहले पश्चिम के किसी जिले में थी, वहां से ट्रांसफर होकर यहाँ आई थी, फिर यहाँ से ट्रांसफर होकर लखनऊ गई हैं, और ये दोनों ही ट्रांसफर 1.5 साल के अंदर एक ही पद पर हुए हैं, एक ही पद पर रहते हुए। अच्छा सर, अच्छा सर। लेकिन मिश्रा जी, मैं ये चाहता हूं कि आप बहुत ही सक्रिय हैं, तो बलिया और गाजीपुर से, दोनों जनपदों से आप सूचना डीआईएस से भिजवाइए, और आप सक्षम हैं। जी सर, प्रयास करूंगा। और कोई पदाधिकारी अगर हो गाजीपुर में, ताकि संपर्क स्थापित किया जाए। जो आपका आजमगढ़ मंडल है, जिस मंडल में भी बलिया और गाजीपुर आते हैं, तो उस मंडल के साथियों से आप बातचीत कर लीजिए। 5-10 लोगों की संख्या लेकर के डीआईएस के पास जाइए, जरूरत पड़े तो मेरी बात भी डीआईएस से करा दीजिए। लेकिन बलिया से सूचना सर, हमारे यहाँ भास्कर मिश्रा जी। क्या सर? हेलो सर जी जी जी, मैं प्रयास करूंगा इसके लिए जी, लेकिन सेम जनपद में ही मेरा होना है सर। कोई बात नहीं, सूचना तो तब भी आएगी, तभी हो पाएगा। जी 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 जी, ठीक है। सोनभद्र, मिर्जापुर। ठीक है सर, मैं इसे प्रधान। जी सर। हाँ, मैंने कहा सोनभद्र, मिर्जापुर और भदोही से, यहाँ से कोई साथी है? मित्रों, कौशाम्बी से कोई है? कौशाम्बी से कोई साथी है? फतेहपुर की सूचना आ चुकी है।
फतेहपुर के डीआईएस ने भेज दिया है। बांदा, हमीरपुर और महोबा से कोई साथी हैं? जी सर, हमीरपुर से श्रीकांत मिश्र। हमीरपुर से है श्रीकांत मिश्र। हाँ यस सर। किस विद्यालय में है आप हमीरपुर में? सर हैं श्री विद्या मंदिर इंटर कॉलेज हमीरपुर, मुख्यालय में है। जो शहर में है विद्यालय ना? हाँ हाँ सर। हाँ, मैं आपके विद्यालय में 2-3 बार गया हूँ। हाँ सर, आए हैं। तो आप तो बिल्कुल कस्बे में हैं, शहर में ही हैं। हाँ हाँ सर, बिल्कुल बगल में है डीआईएस ऑफिस। तो डीआईएस ऑफिस तो आपके बिल्कुल 10 कदम पे है, बगल में। हाँ हाँ सर, सही कह रहे हैं। तो आप इसको लीड करिए। आप लीड करके 5-10 साथियों के साथ डीआईएस के पास जाइए और मेरी बात करा दीजिए अगर कोई परेशानी है तो। ठीक सर, सब किसी हद तक प्रयास करूंगा सर। जो मैं 6 ऑर्डर का पीडीएफ भेजूंगा उसका एक प्रिंट आउट निकाल लीजिए। ठीक सर। वो प्रिंट आउट 2 प्रतियों में निकाल लीजिएगा, एक अपने पास रखिएगा, एक डीआईएस को दीजिएगा कि देखिए 6 बार आदेश डायरेक्टर ने दिया है, अभी तक आपने सूचना नहीं भेजी है। ठीक सर, इसको अगले हफ्ते कर लूंगा सर। ठीक है, अगले हफ्ते नहीं, कल परसों नरसों में। ठीक है सर, कल ही कर। विज्ञापन आ जाएगा, संकट आ जाएगा। ठीक। महोबा से कोई साथी है? महोबा से, बांदा से, चित्रकूट से। चित्रकूट, बांदा और महोबा से कोई साथी हो तो आ जाए। जालौन से? यस सर। हेलो जी। यस सर, मैं विनोद कुमार सर, सेठ बिंद इंटर कॉलेज से। हेलो, जालौन से ना? जी सर, सेठ वृंदा इंटर कॉलेज जालौन से सर हैं विनोद कुमार। जी सर हेलो जी, बताएं विनोद जी। जी सर, हम लेके जाएंगे सर साथियों को, जो है वहां पर डीआईएस साहब से मिलेंगे और आपसे बात भी करवा देंगे। हाँ, मैं सभी साथियों को बता भी देना चाहता हूँ कि कल जालौन जिले के साथियों से मैंने 30-32 लोग थे, उनसे बात किया था कल शाम को 7 बजे। जी सर। तो वहाँ आलोक जी को और जितने भी आपके सक्रिय साथी हैं सबको लेके जालौन के डीआईएस से जाइए और उनसे मिल करके कहिए सूचना भिजवाएं। जी सर। झांसी और ललितपुर से कोई साथी है? झांसी और ललितपुर। झांसी और ललितपुर से अगर कोई साथी हो तो आ जाएं। कानपुर नगर और कानपुर देहात। जी सर, नमस्कार। जी सर, एक्चुअली मेरी पत्नी कानपुर नगर में तैनात हैं, घाटमपुर में कैप्टन सुखवासी सिंह इंटर कॉलेज में। कानपुर देहात में? नहीं, कानपुर नगर में पढ़ता है सर वो। अच्छा। अंग्रेजी प्रवक्ता के रूप में तैनात हैं जी। और सबसे पहले सर हम आपका आभार व्यक्त करना चाहते हैं, जो आप हम जैसे शिक्षकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, सामने आप हो रहे हैं सरकार के विरुद्ध। बहुत बहुत सर आभार आपका। जी। और सर हमारे तो थोड़ा सा आप ही जो कानपुर नगर में तो बहुत सारे साथी जुड़े हैं, मैं समझता हूँ 200-250 लोग मंडल में जुड़े हुए हैं। तो उस ग्रुप में जरा सा इस चीज को चलाइए और कि कानपुर नगर, कानपुर देहात और उन्नाव, इन तीनों जगहों से सर हमारे यहाँ एक समस्या है, मैं बता सकता हूँ आपको। हमारे कॉलेज में सर एक समस्या बताई जा रही है कि जनशक्ति घोषित कर दिए गए हैं, तो आपका ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। ये हमारे यहाँ बताया जा रहा है कॉलेज के द्वारा। क्या बताया जा रहा है? जो जनशक्ति के अंतर्गत है, पद शून्य घोषित कर दिए गए हैं, इसलिए आपका ट्रांसफर नहीं हो सकता है। जनशक्ति के अंदर जो पद हैं उसको शून्य घोषित कर दिया गया है? जी सर, मैंने उनसे कहा कि जब अगर जनशक्ति के अंतर्गत पद शून्य घोषित कर दिया गया तो हमारे यहाँ वेतन कैसे निकल रहा है फिर, कि वो पता नहीं कैसे पहले चीज तो ये प्रश्न में कोई मतलब नहीं है। आपका तो ट्रांसफर ऑनलाइन उन पदों पर होगा जो
डायरेक्टर की वेबसाइट पर प्रदर्शित होगा वही ऑप्शन होगा आपको ट्रांसफर के लिए आवेदन करने का। तो आप इसके बारे में अनावश्यक अपना करें। ये सारी सूचनाएं इसीलिए मंगाई जा रही हैं कि यही रिक्तियां वेबसाइट पर प्रदर्शित होंगी और उसी पर लोग आवेदन करेंगे। ठीक है। उन्नाव से कोई साथी हो, उन्नाव से, और उन्नाव, लखनऊ से हमारे साथी हैं कोई? रायबरेली, लखनऊ, रायबरेली, बाराबंकी, लखनऊ, रायबरेली और बाराबंकी से कोई साथी हैं क्या? सीतापुर से कोई साथी हैं? लखीमपुर खीरी से कोई है क्या? हरदोई से? हाँ सर। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्ते भैया, आप हरदोई से हैं? हाँ, हरदोई से हैं। मैं मनीष कुमार गुप्ता, आर्या इंटर कॉलेज संडीला, डिस्ट्रिक्ट हरदोई। महेंद्र कुमार गुप्ता? मनीष कुमार जी। मैं सर यहाँ कॉमर्स प्रवक्ता पद पर कार्यरत हूँ, संडीला हरदोई गाँव में। चल रहा है प्राइवेट हमारे इंटरमीडिएट में कॉमर्स बारह। ठीक है सर, आपकी आवाज नहीं क्लियर हो पा रही है। जी सर। शाहजहांपुर पीलीभीत से कोई साथी जुड़े हो तो आए। जी सर, पीलीभीत से सर अजित प्रताप सिंह। अजय प्रताप सिंह जी हैं पीलीभीत से सर। हाँ, अजित प्रताप सिंह सर। हाँ जी सर। अजीत सिंह जी पीलीभीत से हैं आप। पीलीभीत में टीम गठित करिए, कुछ कहना चाहते हैं तो आप बोलिए। सर हमारे ऐसा भी सर कोई सूचना तो वही नहीं है अभी भी। जी आवाज सर थोड़ी क्लियर नहीं हो रही है। आपको सुनाई पड़ रहा है? एक चीज पूछना चाहता हूँ, पीलीभीत में सर पीलीभीत में ठपराई गुट है या नहीं? वहाँ सर नहीं है। नहीं, पीलीभीत में संगठन नहीं है। आप लीड करने के इच्छुक हो तो संगठन खड़ा कर दीजिए। जी बिल्कुल सर। मैंने कहा अजीत सिंह जी पीलीभीत करेंगे सर। जी पीलीभीत में। जी हाँ सर, करेंगे, जरूर करेंगे सर। ठीक है, आप मुझसे टेलीफोन पर बात कर लीजिएगा, मोबाइल पर बात कर लीजिएगा। जी सर, ओके सर, थैंक यू सर। लेकिन अभी फिलहाल अपने 5 साथियों के साथ उस सूचना को भिजवाने का प्रबंध करिए। जी सर। जी सर। जी ठीक है। जी सर। आगरा से कोई साथी है? इटावा से? आगरा, इटावा, औरैया। आगरा, इटावा, औरैया में कन्नौज, फर्रुखाबाद और मैनपुरी।
कन्नौज, फर्रुखाबाद और मैनपुरी से कोई साथी हो? फिरोजाबाद, एटा, फिरोजाबाद, एटा, मथुरा, हाथरस, मथुरा से तो कई सक्रिय साथी हैं। पारस जी, मथुरा से कोई नहीं सर, हैं मथुरा से कई लोग हैं, हो सकता है इसमें न शामिल हो, नहीं तो वहाँ तो पूरी टीम बहुत पहले से बनी हुई है। जी जी, बहुत सक्रिय टीम है वहाँ की। जी जी सर, चलिए हम पता करते हैं, उनको पर्सनल नंबर पर बात करके फिर बताया बनाते हैं। हेलो, एटा से सुरेश वर्मा। हेलो जी सर। हेलो सर अभी फिपा से एक टीम आ रहा है जी, कहाँ से सर? मेरे साथी। हेलो सर, एटा से। हेलो हेलो जी जी, बताएं कौन है एटा से, क्या नाम है सर? एटा से सुरेश कुमार वर्मा सर। सुरेश कुमार वर्मा? जी 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 सर। हाँ, श्री कहानी साधन इंटर कॉलेज एटा से बोल रहे हैं सर। जी बोले, आप बोले। सर हम सूचनाएं भिजवाते हैं अभी DRDO जो है। हाँ बिल्कुल भेजाइए, और अगर आपको समस्या होती है तो वहाँ हमारे जिला अध्यक्ष हैं अनिल पचौरी। मोबाइल नंबर दे देंगे, आप उनसे बात समस्या होगी। ठीक है सर। अनिल पचौरी का नंबर तो कैसे मिलेगा? हम देंगे आपको, हम भेज देंगे। हाथरस से? हाँ जी सर, मैं विनोद कुमार। धन्यवाद सर। विनोद कुमार जी, आप हाथरस से हैं? जी जी सर, जी सर, प्रणाम सर, बहुत बहुत आभार सर इस मुहिम के लिए। हम सर हाथरस से हैं, श्री गांधी इंटर कॉलेज मांगरू हाथरस से। जी जी सर, बताएं। जी जी सर, कुछ कहना चाहते हो तो बोलिए। जी सर बताइए, इसमें मतलब क्या करना है? जैसे हमारे यहाँ से शायद सूचना दी है DI साहब ने, पेपर में निकला था 4 जनपदों की जो दी है। नहीं, हाथरस की सूचना आ चुकी है। हाँ जी 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 जी, ठीक है, बहुत धन्यवाद आपको। हाँ जी सर, आभार सर, बहुत बहुत आभार सर। अलीगढ़ और काशीराम नगर, अलीगढ़ से कोई साथी हैं? अलीगढ़ से हमारे बहुत सक्रिय साथी हैं, बहुत एक्टिव भी हैं, जो नहीं पाए क्या लगता है? हेलो सर। जी सर, मैं अलीमुद्दीन काशीराम नगर से सर। जी 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 सर जी, जरूर सर, 5-7 साथी मिलकर हम DIS ऑफिस जरूर जाएंगे सर, ये सूचना हम जरूर पहुंचाएंगे। जी जी, ठीक है। अलीगढ़ से कोई साथी हैं? मेरठ से? मेरठ से कोई साथी हैं? हाँ सर, अलीगढ़ से सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। अलीगढ़ से सर, नमस्ते। अभिनव कुमार मौर्य। एक मिनट, अलीगढ़ से आ गए हैं, जरा अलीगढ़ से पहले हो जाए। हाँ, अलीगढ़ से वीरेंद्र प्रताप शाही सर। जी जी जी, वीरेंद्र जी, जी जी, आप ही को याद कर रहा था मैं। लक्ष्मण इंटर कॉलेज गोंडा। जी जी जी, आप वीरेंद्र जी, आप सक्षम हैं, आप अलीगढ़ से सूचना 2 दिन के अंदर भिजवा सकते हैं। ठीक है सर, है ना? ठीक है सर, भिजवाएंगे। आप अपने जनपद की भी सूचना भिजवाइए, प्लस अलीगढ़ मंडल में आने वाले जितने जिले हैं उन सबकी भी सूचना आप भिजवाइए। ठीक है, वहाँ के मेरठ। जी जी, मेरठ से कौन साथी थे? हाँ सर जी, प्रणाम। मैं अभिनव कुमार मौर्य। मेरठ से? मेरठ से। कहाँ से? जी सर। अभिनव मौर्य जी, आपको सर मेरठ, सर श्री राम इंटर कॉलेज दौराला मेरठ। मेरठ? जी सर। मेरठ से हैं आप? जी, और मेरे वो मित्र हैं जो सर, वो बिजनौर है, वो दूसरे। हेलो हेलो, हाँ सर जी, मेरठ से हूँ।
अभिनव जी बोलिए। सर मेरे हमना मेरठ से वो मित्र है, वो बिजनौर से है। अच्छा, मैं तो आज तक आप ही को जान रहा था कि बिजनौर से। जो है ऑनलाइन पे है इस समय मीटिंग में। नहीं, मेरठ से हैं आप? जी सर जी। अच्छा ठीक है, तो फिर वहां से सूचना आप जो मेन है ना, जो मेन है आप एक काम करिएगा। नहीं जी सर, आपको मैं बहुत बड़ी ताकत दे रहा हूँ। जी सर। आप केवल डॉक्टर उमेश त्यागी जी से फोन पर बात करके अपने साथियों के साथ जाके उससे मिल लीजिए। जी सर जी बिल्कुल। डॉक्टर उमेश त्यागी से आप मिलिए। मैं उनसे खुद भी रिक्वेस्ट करूंगा। वो हमारे संगठन के बड़े उपाध्यक्ष हैं और पूरे मेरठ परिक्षेत्र के 9 जिलों में उनका बहुत ही अच्छा प्रभाव है, बहुत अच्छा दबाव है। सारे जनपदों में संगठन है, 9 जिलों में। अच्छा सर जी। आप लोग से मिल करके उन 9 जिलों को सूचना भिजवानी, ठीक है? अच्छा आपको जी सर जी। अच्छा ठीक है। हाँ सर, नमस्कार। मैं शरद जायसवाल अमेठी से। अमेठी से? जी सर। मेरा मार्गदर्शक सर वहाँ कौन? थोड़ी देर वेट कर लीजिए, ये पूरा हो जाए, राउंड पूरा हो जाए, फिर उसके बाद हो जाता है सर। जी सर। हापुड़ से कोई साथी हो तो हो, नहीं तो बुलंद साहब। बुलंद साहब अलीगढ़ से जी सर नमस्कार। जी सर जी नमस्ते, वरुण बोल रहा हूँ सर, वरुण सिंह शहर से। हाँ सर नमस्ते, वरुण सिंह बोल रहा हूँ सर शहर से। माइक्रोफोन ऑफ कर ले तो सर नमस्ते, वरुण सिंह बोल रहा हूँ बुलंदशहर से। वरुण सिंह बुलंदशहर से। जी सर, बिल्कुल। अभी तो गया था डीआईएस ऑफिस, पता किया था, फिर राकेश जी के साथ गए थे। राकेश जी, नरेंद्र जी, सब लोग गए थे जी। और मंगलवार को जाऊंगा, डीआईएस ऑफिस जाऊंगा। आप और इस मामले में किससे बात की जाएगी? राकेश यादव जी से और भूपेंद्र जी से मिल करके उनसे कहिए इसको प्राथमिकता पर इस सूचना को भिजवाएं। जी सर। आप हमें जानते हैं बखूबी, वो अलीगढ़ छोड़ने हम ही गए पर कार से। जी, तो फिर क्या है, आप तो संगठन से जुड़े हुए हैं, आप संगठन से जुड़े। आप राकेश जी से और उनसे और त्यागी जी से सबसे कहिए उस पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से 9 जिलों की सूचना त्यागी जी से कहिए। जी सर, सारे डीआईएस को फोन करें और मैं कल ही ये काम करवा देता हूँ। सारे जनपदों का जितना मेरठ परिक्षेत्र में जितने भी आते हैं वो काम करवा देता हूँ सर। जी ठीक सर। गौतम बुद्ध नगर नोएडा। गौतम बुद्ध नगर नोएडा। गाजियाबाद से कोई साथी हैं? बागपत से संतोष जी। सर नमस्ते सर। डीआईएस सूचना में जी सर, मैं कह रहा हूँ डीआईएस से सूचना मिलेंगे। हाँ संतोष जी, आप वहाँ करिए और मैं वहाँ जिला मंत्री नयन साहब चौधरी जी से, दोनों लोगों को मैं फोन करूंगा। ना हाँ, आपको हैं जितने लोगों के साथ, तो आप मिल करके उनसे सूचना भिजवाइए, उनसे रिक्वेस्ट करिए, नयन साहब से रिक्वेस्ट कर लीजिए सूचना भिजवाएं। मैं भी उनसे कह दूंगा। जी सर। मुजफ्फरनगर है कोई? मुजफ्फरनगर से जी सर।
सर मुजफ्फरनगर से आनंद तिवारी। हेलो सर। सर प्रणाम सर। हाँ प्रणाम। जी नमस्ते भैया। जी सर जाएंगे मंगलवार को सर, कोशिश करेंगे। और हमारे साथी हैं, बहुत लोग जुड़े हैं, उनको साथ लेकर 5 लोग। तो उन सबको लेके 5 लोग 8 लोग 10 लोग जितने हो जाएं, जब आप 5-10 लोग जाएंगे ना, DIS हर हाल में करेगा, भेजेगा। सर एक शंका है सर, मेरी आवाज जा रही? हेलो जी सर, ये मानव संपदा ऑनलाइन ट्रांसफर से क्या कुछ संबंध है सर? हमारे बहुत शिक्षक साथी परेशान है कि उनका मानव संपदा पे डाटा अपलोड नहीं हुआ। क्या हो गया मानव संपदा पर? मानव संपदा पे बहुत शिक्षक साथी परेशान थे कि हमारा डाटा अपलोड नहीं हुआ, तो क्या कोई संबंध है? नहीं, फिलहाल अभी ये तो इसका सेपरेट सॉफ्टवेयर बनना है, अभी उससे कोई लेना देना नहीं है। तो केवल सरकार एक रिकॉर्ड रख रही है अपने पास भविष्य के लिए, तमाम तरीके का वो जो भी करना चाहे। अभी इस ट्रांसफर से उसका कोई लेना देना नहीं है। और लोग सर बड़े डरे हैं कि विज्ञापन आ जाएगा तो ट्रांसफर हो नहीं पाएगा। हाँ बिल्कुल, मैं भी चिंतित हूँ इस बात के लिए, और इसीलिए मैं ये सारी रिक्वेस्ट आप लोगों को ये कष्ट दे रहा हूँ कि 2 दिन 3 दिन के अंदर जल्दी से भिजवाएं। जब कुछ 40-50 जिलों की सूचना आ जाएगी तो जो 10-20 बचेंगे तो फिर उनके लिए शासन से भी डंडा चलवाने का प्रयास किया जाएगा। जी सर, जी सर। हेलो सर। सहारनपुर और शामली से कोई साथी? अच्छा, सहारनपुर से संजीव रंजन बोल रहे हैं सर। सहारनपुर से कौन है? संजीव रंजन बोल रहे हैं सर। संजीव रंजन बोल रहे हैं सहारनपुर से सर। संजीव रंजन जी सर हमारे मुजफ्फरनगर वाले साथी बात बोली थे सर। आप भी एक बार बोले थे कि जब फिल्ट्रेशन कर करके आप सारे अधियाचना मंगा लिए, और ये अधियाचना मंगाने के बाद यदि उसका विज्ञापन हो गया तो ट्रांसफर तो होगा नहीं। बिल्कुल। हेलो सर, मुजफ्फरनगर से पांडे। हेलो। इसीलिए तो प्रयास कर रहे हैं हम लोग, इसीलिए तो कर रहे हैं कि विज्ञापन ना होने पाए और ट्रांसफर पहले हो। जी सर। सर एक मेरा इस विषय से हट कर था, आप तो हर चीज के ज्ञानी, आपका बहुत कोटि धन्यवाद। इस संस्था प्रधान 13 वाले में आपका कई बार बयान हुआ था, वो सरकार पेंडिंग क्यों रख रही है? अब इसको आप अलग से पूछ लीजिएगा, अभी ट्रांसफर के मसले को चलने। जी सर, मैं तो पहले ही कहा था थोड़ा सा। जी सर। शामली हेलो साथी हूँ। हेलो सर जी। हेलो, बोले शामली से कोई है? हेलो सर। आप किस जगह से? शामली से है कोई साथी क्या? चलिए, बरेली से है। बरेली, रामपुर, बदायूं। बरेली, रामपुर और बदायूं से अगर कोई साथी हो। हाँ सर, बरेली से हूँ। प्रणाम सर। हाँ, क्या नाम भैया? हेलो। हाँ सर नमस्ते, बरेली से हूँ सर। मैं सर अवधेश प्रताप यादव। अवधेश प्रताप जी। एक बात बताइए सर, जैसा आप कह रहे हैं पद विज्ञापित हो गया तो ट्रांसफर नहीं हो पाएगा जी। हेलो, तो ऐसी स्थिति में ये विज्ञापन में ये भी तो लिखते हैं सीटें घट और बढ़ सकती हैं। तो मैं जो यहाँ से ट्रांसफर होकर के अन्यत्र जिले में जाऊंगा तो यहाँ की सीट तो अपने आप वैकेंट हो जाएगी ना। तो ये सीट हमारी जो वैकेंट सीट है तो ये अध्याचन नहीं जाएगा। जिस तरह से इन्होंने आनंद फानन में विज्ञापन मंगवाया, दबाव बनवा करके विज्ञापन मंगवाया, उसी तरह से हमारी जो रिक्त हुई सीट है उसको भी विज्ञप्त करवा लेंगे, अध्याचित करवा लेंगे। नहीं, हो सकता है कि उसको विज्ञापन, सुनिए मेरी बात जी, जो इन्होंने मंगवाया है उसको विज्ञापन नहीं, उसको अध्याचन कहते हैं। जी मैं जानता हूँ। विज्ञापन अभी जी विज्ञापन है, एक व्यवस्था है। देखिए, स्टेट ऑफ यूपी का फुल बेंच का 3 जजों का एक डिसीजन है, जिसके निर्णय से सरकार भी और चैनपुर भी बंधा हुआ है। जी। हेलो हेलो कि अधियाचित पदों पर भी ट्रांसफर नहीं हो सकता था। हेलो अभी जी।
अधियाचित पदों पर भी ट्रांसफर नहीं हो सकता था, विज्ञापन का दबाव। और आपने देखा होगा कि अभी तक जब ऑफलाइन ट्रांसफर होता था तो एक सर्टिफिकेट जहां आप जा रहे हैं वहां के प्रबंधक से लिया जाता था और रियायत से उस जिले के ये पद अधियाचित पद पर ट्रांसफर नहीं होता था। ये संगठन के बहुत ही प्रयास करने के बावजूद अधिक ट्रांसफर करने के लिए वो तैयार हुआ। हेलो, यानी जो पद रिक्त हो गए हैं, अधियाचित नहीं है, उन पर भी होगा, और जो अधियाचित हो गए हैं उन पर भी होगा, और जो विज्ञापित हो गए हैं उन पर नहीं होगा किसी भी दशा। जी जी धन्यवाद। अलीगढ़ से बोल रहा हूँ सर। एक मिनट अलीगढ़ से अभी मैं अवसर दे रहा हूँ आपको। जी 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 रमेश जी, बरेली में तो सर संगठन है नहीं सर, बरेली में तो संगठन है नहीं। संगठन नहीं है वहाँ मेरे चाहने वाले बहुत से लोग हैं। आप एक ठकुराई गुट बरेली करके एक संगठन बनाइए और उसमें लिंक भी भेजिए कि कौन ठकुराई गुट से जुड़ना चाहता है। आप देखिएगा 50 लोग आपके उस ग्रुप में जुड़ जाएंगे। जी पिछले 2 बार 2018 और 19 में ट्रांसफर होकर उस जिले में कम से कम 60-70 लोग गए हैं और सबके ट्रांसफर मदद की है। तो आप अगर संगठन खड़ा करना चाहेंगे तो आपसे हम बात करेंगे। अभी हमारी प्राथमिकता है वहां से सूचना भेजने की। वहां से इसको अपने 10-5 साथियों के साथ बरेली से इस सूचना को भिजवाइए सर। ठीक है, धन्यवाद सर, भिजवाएंगे सर, भिजवाएंगे सर, भिजवाएंगे। रामपुर और बदायूं। एक भैया बस ये राउंड पूरा हो जाए फिर आपको अवसर दे रहा हूं मैं। रामपुर और कोई साथी, मुरादाबाद से अमरोहा। हाँ सर, विकास चंद्र यादव अमरोहा। जी 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 विकास जी। सर हम लोग गए थे एक बार अभी जल्दी डिवाइस ऑफिस अमरोहा। जी हेलो सर, कह रहे हम भेज देंगे, कह रहे हम भेज देंगे, तो हमारे हटेके हम उसको भेज देंगे। एक बार उनसे कल परसों में एक बार मंगलवार को हम लोग जाएंगे, फिर दोबारा जाएंगे मंगलवार को। हाँ 5-10 लोग जाइएगा, जब उनके चैम्बर में जाइएगा उनसे तो 10-5 लोग जाइएगा। वो कह रहे सर हमारी समस्या हम इसको भेज देंगे, तो हमें करना है, आदेश है और हम करेंगे। बिजनौर जी सर एक हेलो सर। हाँ विकास जी, आपको जानकारी सर लेना था आपसे। सर कुछ लोग कह रहे हैं सर जो सर दूरी के हिसाब से जो सर ट्रांसफर हो रहे हैं, तो क्या सर इसमें कुछ प्राथमिकता मिल सकती है? किस चीज की? सर दूरी के हिसाब से, सर कोई दूरी के हिसाब से सर कोई कहाँ पे है इस समय वर्तमान में 100-200 मतलब जो सर किलोमीटर हिसाब से है, इसके लिए कोई प्राथमिकता सर मिल सकती है? तो जानकारी चाहते हैं कि थोड़ा पता करिए इसके बारे में। नहीं, अभी डिस्टेंस के आधार पर ट्रांसफर का कोई वरीयता नहीं है अभी। नहीं है सर जी। तो हेलो सर जी, त्रिलोक तिवारी बोल रहा हूँ मुरादाबाद से। हेलो हेलो, मैं वरुण देव पांडे। हेलो जी, बिजनौर से हैं आप? हेलो सर, राकेश मिश्रा बोल रहा हूँ। बिजनौर से दिक्कत नेटवर्क। हेलो, संभल से है कोई साथी? संभल से। हेलो सर, देवेंद्र कुमार, डिस्ट्रिक्ट बदायूं। जी 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 देवेंद्र जी। हेलो सर, क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हेलो जी, मैं डिस्ट्रिक्ट बदायूं से बिलोंग करता हूँ। देवेंद्र जी बोलिए। जी सर, अभी बदायूं का सर गया नहीं है, तो हम प्रयास करेंगे सर जल्द से जल्द भिजवाया जाए यहाँ से। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत आभार। से कोई साथी हो? हेलो
अब मैं चाहता हूं कि आवाज बहुत आ रही है, कई जगहों से आवाज आ रही है, अपना माइक्रोफोन लोग ऑफ कर ले। अलीगढ़ से कोई साथी रखना चाहते थे अपनी बात, अलीगढ़ से। हेलो जी, हेलो वरुण जी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ सर, मैं सुबह से बोल रहा हूँ। जी, मैं सर एक प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा था। थोड़ा सा ये कंफ्यूज है, कई बार मैंने आपको जो है फेसबुक पर भी आपसे प्रश्न पूछा है जी। क्या सर जिस विद्यालय से जाना वहाँ से जैसे ऑनलाइन ट्रांसफर होगा जो एनओसी लेनी पड़ेगी मैनेजमेंट से? अभी देखिए, एनओसी के बारे में पूरी तरह मैं कंफर्म नहीं हूँ जी, लेकिन मेरे निदेशालय में जो बाबू लोग इसको डील कर रहे हैं, जी जी, जो सेक्शन अफसर और बाबू लोग डील कर रहे हैं, जो 2-3 बाबुओं की टीम है इसकी, जी जी, उनसे जो मेरी बात हुई है, पिछली बैठक में मैंने इसको डिस्कस किया था बहुत डिटेल। 17 तारीख को जब बैठक हुई थी तब भी किसी साथी ने हमसे पूछा था और हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। जो व्यवस्था राजकीय के लिए होगी, जो व्यवस्था परिषदीय प्राथमिक के लिए होगी, लगभग व्यवस्था आपके लिए भी होगी। तो प्रबंध समिति का प्रस्ताव पास करके एनओसी नाम की चीज शायद नहीं रहेगी, और उसमें प्रबंधक को और प्रधानाचार्य को एक नोटिंग लगाने का अवसर, एक रिपोर्ट लगाने का अवसर उनको दिया जाएगा। जी जी, लेकिन वो मायने नहीं रखेगा, वो आपके आवेदन को रोकेगा नहीं। जी, दरअसल सर हमारे यहाँ समस्या मैनेजर जो है हमारा जो है वो कहता है मैं किसी कीमत पर आपको नहीं छोड़ूंगा। नहीं, आपकी समस्या नहीं है, ये पूरे उत्तर प्रदेश के आधे हमारे अध्यापकों की ट्रांसफर चाहने वाले आधे अध्यापकों की समस्या है ये। जी 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 जी, तो मैं जानता हूँ समस्या नहीं समाप्त होगी तो सर ये तो अड़चन लगाएंगे ही मैनेजमेंट। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम लोगों ने एक ये जो शुरू कर दिया, एक जो अभियान है, एक आंदोलन है, एक तरीके से हम लोगों ने शुरू किया है, ये अभी नहीं खत्म होने वाला है। इसकी एक दिक्कत, एक समस्या को समाधान तक हम इसको लेकर चलेंगे। जी जी, जो अभी देखिए मांग उठाई गई, अभी तो जब 14 जून 2019 को जब इंटर एक्ट में ऑनलाइन ट्रांसफर जोड़ा गया, तब आप लोग हमसे नहीं जुड़े थे। जब 27 जनवरी 2020 को ऑनलाइन ट्रांसफर की गाइडलाइन आ गई, तब तक आप लोग हमसे नहीं जुड़े। हमने अपने संगठन के बलबूते यहाँ तक हम लेकर यात्रा पहुंचे हैं। जी जी जी, अब हमारे साथ जुड़े हैं तो हमारी ताकत और बढ़ जाएगी। जी जी, हमारी ताकत को बढ़ाइए और हम इस चीज को लेकर के आगे बढ़ेंगे। जितनी भी इसमें समस्या आने वाली है, जितनी भी दिक्कतें हैं, हम एक पहचान रहे हैं और जब भी इसका समाधान होगा उसका लगातार कंटिन्यूअस प्रयास जारी रहेगा एक चीज के लिए। ये सर दिलीप कुमार बोल रहा हूँ बुद्धनगर से। हाँ सर, मैं तो सर इसके लिए जो है आपका बहुत बड़ा आभारी हूँ सर। आप जो मतलब लग रहा था कि जो है ट्रांसफर की जी है जो है उसको आपने इतना आसान बना दिया, इसके लिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जी। और ईश्वर से कामना करता हूँ आप दीर्घायु हों और हम लोग संघर्ष को आगे बढ़ाएं सर, और हम लोगों को जल्दी से जल्दी जो है ऑनलाइन ट्रांसफर में। थैंक यू भैया। और कोई साथी अलीगढ़ के कोई साथी हमारे? जी सर, दिलीप कुमार बोल रहा हूँ गौतम बुद्ध नगर से। जी बताएं। जी सर, आपका प्रयास बहुत सराहनीय है। हम लोग 4 मार्च के मीटिंग में जो है विद्यालय गुरुकुल में थे, हम लोग मीटिंग में आपके सम्मिलित हुए थे। जो है आप बहुत अच्छी तरीके से डील किए और आपके जो है आज्ञा का पालन होगा सर। जो है हम कल ही जो है डीओएस ऑफिस में जाते हैं और आपकी बात रखते हैं और 1-2 साथी और लेके जाएंगे जो है। जी जी। और सर आपका पूरा सहयोग रहेगा तो ट्रांसफर इस सत्र में हम लोग का होगा और आप प्रयास करिएगा सर अध्याचन न निकलने का है। आप इलाहाबाद में मौजूद हैं सर।
मैं लगा हुआ हूँ। मैं बिल्कुल से, आप ये जान लीजिए कि मैं अंदरूनी तौर पर भी पता करता रहता हूँ, प्रयास करता रहता हूँ। जी सर जी। एक बात आप जान लें जी, अगर किसी और साथी को कुछ कहना हो तो कहे, नहीं तो मैं 2 मिनट फाइनली बोलूंगा कुछ। जी सर। नवल किशोर सर। हेलो, हाँ बोले। मैं सर बदायूं से मदन लाल चौहान बोल रहा हूँ। जी जी सर। जी सर, तो यहाँ जो है संगठन जो है, लोग तो बहुत लोग हैं ट्रांसफर के लिए, आपके इस सहयोग के लिए हम लोग बहुत आभारी हैं। और यहाँ कोई आपका जो है ठकुराईगुड़ के लोग पूछते हैं ठकुराईगुड़ का कोई संगठन है, तो बताना पड़ता है भाई, देखते हैं जो है अभी कोई उस तरह से सक्रिय नहीं हुआ है। चलिए अभी तो ये बदायूं से नाम लिखा दिए हैं, तो हमने कहा कि चलो ठीक है, लेकिन सक्रियता के लिए जो है सर कोई आगे बढ़ने के लिए नहीं तैयार है। यहाँ पर हैं बहुत लोग यहाँ पर बदायूं में, लेकिन अकेले हम क्या कर सकते हैं। जी तो सर उनसे कहिए ना, आप साथ में लीजिए, उनसे कहिए आप जाइए ना, जो है ऐसे कैसे कह रहे हैं कि सक्रियता के लिए कोई बात नहीं जो है। जब हमारे दुबे सर जी इतना प्रयास कर रहे हैं जो है, तो हम लोग क्यों नहीं जुटेंगे जो है ना। प्रयास के लिए हम लोग बधाई के पात्र, आप लोग बधाई के पात्र हैं सर, जो है आप भी पूर्ण रूप से बधाई के पात्र हैं हृदय से। लेकिन समस्या ये आ रही है कि इस गुट के लिए जो है कोई सक्रिय साथी हमसे जब पूछता है तो हम क्या जवाब दें उसके लिए जो है। अच्छा, हमारा जो है डीवाईएस ऑफिस मुख्यालय से 60 किलोमीटर हम लोग दूरी पर हैं। अच्छा, वहाँ लोग जो हमारे साथी हैं, बहुत लोग वहाँ पर साथी हमारे मुख्यालय के आसपास में। जी जी। लेकिन कोई आगे सक्रियता के लिए जो तैयार नहीं हो रहा है। नहीं समझ में आ रही है। चलिए अभी हम इस विषय पर अपनी बात बता देंगे आपको, और कोई साथी कुछ कहना चाहते हो तो बात रखें। धन्यवाद सर। मैं शरद जायसवाल अमेठी से। जी शरद जायसवाल जी बोलिए। हाँ सर, समस्या मेरी समस्या ये है कि हेलो जी जी बोले। हेलो बोलिए बोलिए, आवाज मिल रही है। हेलो, आपकी आवाज आ रही है। हाँ सर, समस्या ये है कि मैनेजर से मेरा अनबन चल रहा है और मुझे 2 साल ज्वाइन किए हो गया, क्योंकि मेरे जाने से मैनेजर का भाई हटाया गया वहाँ पे। तो मैनेजर का कहना है ये कि मैं तुमको यहीं 20 साल नौकरी करनी है और एनओसी नहीं मिलेगी कभी। ठीक है। हाँ तो सर ऐसा क्या कैसे होगा? मेरा मार्गदर्शक कौन है वहाँ पे अमेठी में सर? अमेठी से हैं आप? हेलो, जनपद जी, जनपद प्रतापगढ़ और जनपद अमेठी में कार्यरत हूँ। अमेठी में कार्यरत है आप? जी सर। चलिए, वो तो यही तो बात ही हो रही है कि 50 साथियों की एनओसी मिलने की परेशानी है, तो इसी के लिए तो चल रहा है जी। एनओसी रहित ट्रांसफर का ही तो प्रयास चल रहा है। हाँ सर, प्रयास तो चल रहा है, मगर ऐसी स्थिति में भी उनका ये कहना है कि मैं किसी भी तरह ट्रांसफर नहीं होने दूंगा। तो कोई बात नहीं, अपना दामाद बना के आपको रखें और सेवा करें आपकी। अरे सर, जब गया है, उनको इतनी मोहब्बत हो गई है आपसे। जी सर, हमको निवेदन है। चलिए कोई बात नहीं, और कोई साथी? आपसे निवेदन न निकलने पाए, मतलब सर वैकेंसी न निकलने पाए, भी धरना हम लोग का धरना हम लोग, लेकिन वैकेंसी न निकलने पाए जो है। मेरी मम्मी के पास अलमारी में कोई साथी कुछ? हेलो, कोई और बात? हेलो सर, ये मेरी हेलो जी। हेलो सर, सुन रहे हैं मेरी आवाज? एक एक करके बोलेंगे तो आवाज आएगी सर। हेलो, हाँ सर, फरुखाबाद जी। फरुखाबाद से हैं? हेलो सर। जी सर, जी सर। हाँ सर, अभी बीच में मेरा मोबाइल डिस्कनेक्ट हो गया था सर, किसी साथी से बात हो पाई फरुखाबाद से सर, किसी साथी पाई है आप अभी तक? नहीं हो पाई, आप बताइए। हाँ सर, यहाँ से भी जो है अभी अच्छा नहीं हो पाई है। यहाँ से सबसे पहले तो आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद। फरुखाबाद में कई लोग जुड़े हुए हैं, बड़े सक्रिय लोग
आपने इस मुद्दे को उठाने के लिए जो प्रयास किए हैं देखिए, फर्रुखाबाद में कई साथी हैं, अग्निहोत्री जी हैं, आप हैं और भी कई लोग हैं, मिलकर सर। हाँ सर, तो मंगलवार को जाके हम लोग कोशिश करेंगे जी कि रियाज सर से कहेंगे जी मैं फाइनली 2 मिनट के लिए कुछ बोलना चाहता हूँ। माइक्रोफोन सब लोग अपना ऑफ कर लीजिए, आप लोग। जी सर, मुझे एक बात कहनी थी। हेलो सर। हाँ, बोल दें। हाँ सर, मैं मुजफ्फरनगर में हूँ। जैसे मुजफ्फरनगर में कोई सक्रिय कार्यकर्ता जो है, आप मतलब ठगुआई गुट वाला कोई हो तो सर उसका नंबर दे दीजिए, इनसे संपर्क कर लें और उनसे मिलकर हम लोग जाएं डीआई ऑफिस से सूचना भिजवाने के। बिल्कुल बिल्कुल, अभी हम आपको दे देंगे। और डॉक्टर उमेश त्यागी, सबसे पहले आप डॉक्टर उमेश त्यागी जी का नंबर लीजिए। हाँ सर। जो 9 जनपद में बहुत अच्छा प्रभाव रखते हैं। एक अधिकारी को पड़ेगा, वो फोन भी करेंगे तो सूचना जाएगी। जी जी जी, उनका नंबर सर मिल जाएगा? कैसे मिलेगा सर? मैं उनका नंबर आप नोट कर लीजिए, फोन करके मैं लीजिएगा, मैं दे दूंगा अभी आपको। मैं अपने कुछ पदाधिकारियों के नंबर दे दूंगा अभी आपको। माइक्रोफोन, धन्यवाद। माइक्रोफोन सब लोग अपना ऑफ कर लीजिए, तो मैं 2 मिनट के लिए कुछ बोलना चाह रहा हूँ सर। सर कुछ करना। हाँ, प्रमोद कृष्ण जी, माइक्रोफोन ऑफ कर लीजिए। जी सर, जी जी। विनीत जी, माइक्रोफोन ऑफ कर दीजिए। द्विवेदी सर जी, बोले बोले सर। हाँ सर, आज ऐसा ही है, कई ग्रुप हैं, कई पोस्ट हैं। हेलो, आवाज नहीं क्लियर मिल रही है आपकी। हमारे साथी जुड़े हुए हैं जी, तो करके ये बाहर हो। आवाज सर आपकी मिल नहीं रही है जी। नेटवर्क पुअर होने के कारण कहीं कोई परेशानी हो रही है। जी जी, तो अभी आप चाहे हमें फोन कर लीजिएगा, कल सुबह कह दीजिएगा जो कहना होगा। जी सर, ठीक है। और बहुत देर हो गया है, बहुत देर से लोग जुड़े हुए हैं, लगभग 1.25 घंटे की मीटिंग, 2 घंटे की मीटिंग हो रही है ये। तो अब इसको समाप्त करना चाहिए। मैं 2 मिनट कुछ बात कहना चाह रहा हूं। जी सर, बिल्कुल। सभी शिक्षक बंधुओं, इसमें मैंने देखा है हमारी कुछ महिला साथी भी, हमारी बहनें भी इसमें जुड़ी हुई थी, पर वो नहीं आई। और हम ये उम्मीद भी नहीं करते कि वो इस काम में आपकी मदद कर पाएंगी। उनके लिए भी आप सबको ही प्रयास करना होगा। लेकिन जो बहनें हमारी जुड़ी थी, हम उनको भी धन्यवाद देते हैं। अगर कोई हमारी बहन कोई बात रखना चाह रही हो। नमस्ते। जी जी, नमस्ते सर। बोले। नीलम जी, आपका नाम है नीलम जी? जी जी जी, नीलम त्रिपाठी सर। मैं कानपुर में हूँ, इस समय पोस्ट है मेरी, पोस्टिंग वही है जी। हेलो, आवाज सर पहुँच रही है आप तक? आवाज आ रही है आपकी, बोले। सर, ट्रांसफर प्रक्रिया के लिए बहुत प्रयासरत हम लोग हैं, लेकिन एनओसी नहीं मिल रही है विद्यालय से। क्या एनओसी रहित प्रक्रिया स्थानांतरण में ये ऑनलाइन होएगी क्या? ऐसा संभव है सर? उसी के लिए प्रयास चल रहा है ये सारा। जी नीलम जी, उसी के लिए ये सारा प्रयास चल रहा है। जी जी, यही लक्ष्य लेकर हम लोग चल रहे हैं। जी सर। सर, क्या आपका पर्सनल नंबर मुझे मिल सकता है? हाँ, 94 15 61 26 39 है मेरा नंबर। फिर से बता देता हूँ, नोट कर लीजिए। जी सर, एक बार और रिपीट कर दीजिए। 94 15 जी 61 26 39 9415 612639।
जी धन्यवाद सर, धन्यवाद। और कोई हमारी बहन अगर इसमें जुड़ी हुई हो और अपनी बात रखना चाहती हो हेलो तो सर उनका भी नमस्ते। हेलो सर नमस्ते, मैं अनुपमा यादव सर। जी जी सर, मेरा क्वेश्चन है सर, मेरा सर चयन जो है बालिका कॉलेज में हुआ, तो क्या सर मैं ट्रांसफर लूंगी तो बालिका कॉलेज में ही होगा? कहाँ है पोस्टिंग आपकी? सर मेरी पोस्टिंग आगरा। आगरा में? जी जी सर। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम है सर अनुपमा यादव, प्रवक्ता नागरिक शास्त्र। नहीं, आप दोनों में जा सकती हैं। अच्छा सर, बालक में भी जा सकते हैं? देखिए जनरली तो बालक बालिका से बालिका में ही लोग जा रहे हैं। हाँ। लेकिन मेरे कुछ ट्रांसफर मैंने देखे हैं। अब ये सॉफ्टवेयर आएगा तो कैसी व्यवस्था बनाते हैं ये उस समय देखना पड़ेगा। जी जी सर। जैसे विज्ञापन में जो आता है वहाँ दोनों ऑप्शन मिलते हैं। सर ये भी पूछना चाह रहे सर, इसी सेशन में ट्रांसफर होगा कि अगले सेशन में? अब ये तो हम सबका प्रयास जितना हो पाएगा और हम लोग जितनी इसमें मेहनत कर पाएंगे और जितना नतीजा ले पाएंगे उस पर निर्भर करेगा। ये भविष्यवाणी कर पाना मुश्किल है। जी सर, धन्यवाद।